उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और भला जातिगत समीकरण का ध्यान न रखा जाए, ये कैसे हो सकता है। यूपी का राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो राज्य का तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण जिसकी तरफ खड़ा हो जाता है, अक्सर कुर्सी उसी के पास होती है। अभी तक यूपी के 21 मुख्यमंत्रियों में ब्राह्मण 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसमें एनडी तिवारी तो 3 बार मुख्यमंत्री के कुर्सी पे विराजमान हुए। तो अब थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय सभी राजनीतिक पार्टियां मुस्लिमों के बाद ब्राह्मण वोटरों को लुभाने में लगी हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों यूपी में ब्राह्मणों को मनाने में लगी हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम के नाम का सहारा लेना शुरू कर दिया। अब बीएसपी नेता और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपना ब्राह्मण कार्ड खेल दिया। बीएसपी ने 23 जुलाई से यूपी के 18 मंडलों में ब्राह्मण सम्मेलन करने का ऐलान किया है। इन सम्मेलनों की जिम्मेदारी पार्टी ने महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को सौंपी है और इसकी शुरुआत अयोध्या से होगी। मायावती ने कहा है कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मण दुखी है, जबकि पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी को एक तरफा वोट दिया था। इस बार दलित और ब्राह्मण फिर एक बार साथ आएंगे। कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद की वजह से हुए राजनीतिक हंगामे का कारण भी जितिन प्रसाद का ब्राह्मण होना ही है, वरना अपने पिता जितिन प्रसाद के निधन के बाद राजनीति में आए जितिन प्रसाद लगातार 2 लोकसभा चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। मौजूदा समय में यूपी की राजनीति में ठाकुर नाम ब्राह्मण का माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यूपी के ब्राह्मण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ठाकुर वाली राजनीति से नाराज हैं। खुद जितिन प्रसाद पिछले साल जुलाई में ब्राह्मण चेतना मंच बनाकर योगी सरकार का विरोध कर रहे थे। वैसे मौजूदा समय में योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के बाद 8 ब्राह्मण मंत्री हैं, जिनमें रीता बहुगुणा, ब्रिजेश पाठक और श्रीकांत शर्मा जैसे नेताओं का नाम शामिल है। यूपी का राजनीतिक इतिहास देखें तो आप इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक 1950 से 1989 तक ब्राह्मण राजनीति और 1990 से 2017 तक दलित पिछड़ा राजनीति। इस दौरान राज्य में 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री और 5 राजपूत मुख्यमंत्री रहे। फिर 1989 से 2017 तक 2 मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह और राम प्रकाश गुप्त के अलावा 27 में से 22 साल 4 ओबीसी और दलित मुख्यमंत्री रहे। इनमें कल्याण सिंह करीब 3 साल, मुलायम सिंह यादव करीब 7 साल, मायावती करीब 7 साल और अखिलेश यादव पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद साल 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हुए। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के बाद हुए सीएसडीएस के सर्वे की माने तो 2017 में 80% ब्राह्मण ने बीजेपी को वोट दिया। इससे पहले 2014 के आम चुनाव में 72% और 2019 में 82% ब्राह्मणों का वोट भाजपा को मिला। जबकि 2007 में जब बीएसपी ने ब्राह्मणों के साथ नया तालमेल कर सरकार बनाई थी, तब बीजेपी को 40% ब्राह्मणों के वोट मिले और 2012 में मुलायम सिंह के वक्त 38% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। साल 2007 में जब बीएसपी ने सरकार बनाई तब उसे 206 सीटें मिली और उस वक्त उसके 51 में से 20 ब्राह्मण उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे थे। तब उसे 30% वोट मिले थे। 2012 में 51 में से सिर्फ 7 और 2017 में 52 में से सिर्फ 4 ब्राह्मण विधायक बने और पार्टी सत्ता से बहुत दूर रही। यही वजह है कि सभी पार्टियां ब्राह्मण वोटों को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं।